हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे और भगवान शिव परिवार की कृपा से आप सब बढ़िया ही रहना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में शिव परिवार की तस्वीर भी होती है ना, तो बोलते हैं उनके घर में सारे सदस्य एक साथ एकत्रित रहते हैं और एकता बना हुआ होता है। तो उनके लिए जो होता है सबसे बड़ा शिव परिवार का तस्वीर का महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सब सोचेंगे कि जो ये तो बता ही नहीं कि महाशिवरात्रि कब है, तो वो वाला वीडियो भी जल्दी आएगा। लेकिन शिवरात्रि के दिन जो है, महाशिवरात्रि के दिन आपको करना है ये एक काम, जिससे 26 फरवरी एक उपाय से होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। तो एक उपाय अगर करते हैं तो आपको होगी मनोकामना पूरी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि तो वही है। तो आप लोग को उस दिन अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर उपाय करना चाहते हैं और उस दिन आपको क्या नियम का पालन करना होगा और किस तरह से करना होगा, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे तो वो कौन सी उपाय होगी जो हमें उस दिन करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो महाशिवरात्रि के दिन होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है और शिव पार्वती की मतलब ब्याह की सालगिरह होता है और उनको बहुत ज़ोर शोर से हर एक धाम हर एक मंदिर उस दिन को सजते हैं। तो उस दिन आप लोग भी शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप लोग भी अपने घर पे भी शिव विवाह करवा सकते हैं। जो भाई बहन करवा रहे हैं तो उनको बहुत ही सारा पुण्य मिलता है, अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है फल। तो वो आदमी और महिलाएं आदमी दोनों मिलके विवाह करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और उस दिन शिव भगवान को विवाह में हल्दी मेहंदी रोली ये सब सभी चीज़ उस दिन जो है ना, मतलब क्या कुमकुम ये सारे चीज़ें उनको चढ़ते हैं। इसलिए चढ़ते हैं कि और दिन तो नहीं चढ़ते हैं, लेकिन उस दिन चढ़ते हैं। इसलिए चढ़ते हैं कि उनका विवाह रहता है, तो विवाह के दिन शिव भगवान ने लगाए थे सारे कुछ, तो इसलिए साल में एक बार हल्दी मेहंदी रोली ये सब सारे कार्य होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे करेंगे और आप सभी को अगर शिव परिवार को पसंद करते होंगे वही लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जिनको शिव परिवार पसंद नहीं होगा वही मतलब वीडियो देख के इग्नोर करेंगे। और जानते हो कि जो शिव पार्वती को मिलन है कि इतनी पवित्र है, जो कि कहते हैं कोई भी व्यक्ति पति पत्नी हो तो शिव और सती की तरह। तो ऐसे इंसान एक ही पवित्र रिश्ता है, वो है शिव और सती की, जो कि शिव भगवान उनके लिए प्रतीक्षा करते रहे और कितने सारे प्रतिज्ञा भी दिए और तब भी दोनों एक है और एक ही रहेंगे। तो यही होता है। तो इस तरह का आप सभी को भी फल प्राप्त हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको कौन सी कार्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले 1-2 दिन पहले तो आपकी अपनी मंदिर को साफ सफाई कर लेनी है। करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको शिवरात्रि के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो इंसान उठकर स्नान ध्यान करता है उनको बहुत सारा फल प्राप्त होता है। इसमें होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 9 बजे तक स्नान होते हैं और इस बीच में सबसे ज़्यादा लाभ है ब्रह्म मुहूर्त तब होता है। ऋषि मुनि स्नान होते हैं, उनके बाद
जो मनुष्य लोग नहाते हैं उसमें अगर आप इन सभी को छोड़ के और लास्ट में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं राक्षस की पूजा करते हैं और उसी के तरह दैत्य की तरह वो नहाते धोते हैं तो उन पूजा का फल नहीं लगता है दोस्तों। तो इसलिए उनको समय से करें और समय से करने पे ही उनका पूजा व्रत स्वीकार होता है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे यही है कि आप एक दिन उठ के देखिए, फिर आपको धीरे धीरे करके आपकी आदतें डल जाएगी और आप उठते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं उठ पाएंगे। भगवान की जो मनुष्य कह के सोते हैं तो उनको उसी समय से उठा भी देते हैं। और जो लोग यानी कि नहीं उठ पाते हैं, और चलिए अगर आप बीमार हैं तो बीमार व्यक्ति को भगवान खुद ही कहते हैं कि आप इतने शरीर से अस्वस्थ हैं तो आप नहीं उठते तो आपको पाप नहीं लगेंगे। कोई नहीं, आप उठ के बस ये करना है कि आपको तब भी बिस्तर पर से आँख खोल लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी मानव शरीर हो उनको ये नहीं करना। अगर जो व्यक्ति कर रहे हैं तो उनका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और पड़ेंगे भी। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ते हैं, तो पड़ते हैं। तो ये है दोस्तों। और उस दिन स्नान करके और आपके पास में शिवालय है तो शिवालय जाइए, नहीं आपने शिवलिंग रखे हैं घर में तो उस दिन आपको 5 बेलपत्र तो चाहिए, समी के पत्ता और क्या कहते हैं धतूरा, ये सारे चीज़ें आपको मतलब ज़रूरी है। जिससे कि आपको उसमें करनी चाहिए। जो शिवलिंग को उस दिन आपको पंचामृत बनाने के लिए आपको 5 चीज़ का ज़रूरत होगी, जिसमें रहेगी दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। ये और उसमें थोड़ा सा चीनी का बुरादा रहता है या गुड़ का, लेकिन वो शक्कर कुछ भी डालना ही चाहिए। फिर उनको अभिषेक करते हैं। और उस दिन अगर चाहो तो आप लोग शिवलिंग लाने का भी उस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है और लाना चाहिए। हर एक घर में शिवलिंग होना ज़रूरी होता है। और ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं हर घर में शिवलिंग होना ज़रूरी है। अगर घर में रखते हैं, घर के अंदर मंदिर में, तो डेली उनको स्नान मतलब उनको 1 लोटा जल चढ़ाने वाला चाहिए। इसलिए शिवलिंग को मंदिर में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि मंदिर में शिवलिंग इसलिए नहीं रखा जाता, अगर बाहर में रहते हैं तो हम कोई महीना में हर एक औरत मानसिक धर्म होती है तो वो जल नहीं दे पाते हैं, बाहर में रहते हैं तो कोई और भी दे सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर शिवलिंग बाहर रहते हैं कि उनको 1 लोटा जल चाहिए तो चाहिए। तो ये करना होता है। और जो लोग मंदिर में रख रहे हैं तो उनको भी उसी तरह अभिषेक करके और अभिषेक करने के बाद आपको विधिवत पूजा पाठ करना है और उनका पसंद का भोग प्रसाद जरूर चढ़ाए और लगाए। फिर उनको गठबंधन करवाए। आप सोचेंगे कि शिवलिंग है तो माता पार्वती तो है नहीं, तो देखिए उस दिन माता पार्वती को आप हल्दी का भी निर्माण करके आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी शिव भगवान की विवाह करते हैं तो हल्दी से बनाते हैं। और बनाने के बाद शिव भगवान को और माता पार्वती को विवाह करवाते हैं, जो कि इसी प्रकार करवाना चाहिए। और सबसे उसमें जो श्रेष्ठ होती है वो होता है उनका गठबंधन। तो आप दोनों पति पत्नी मिल के कर रहे हैं तो आपको और बहुत ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि जोड़ा से किया गया कार्य सफल और शीघ्र होता है। और अकेले करते हैं तो होता तो है, लेकिन कभी भी अकेले जब रहे कि आपकी कोई ऐसी परिस्थिति रहती है कि जब आपका कोई जैसे वर्किंग लेडीज हो या वर्किंग आदमी जाते हैं तो वो नहीं है, तो आप उनके नहीं रहने के वजह से आप कर सकते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जितना फल दोनों में है उतना उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन फल प्राप्त होते हैं। तो ये है, और उनको करना चाहिए और उनके हिसाब से फिर उनको भोग प्रसाद चढ़ाने चाहिए। और जो भाई बहन को नए मेरे चैनल को पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनसे यही है कि आप लोग वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप सबको इन कमेंट के वजह से हमें और मतलब हौसला मिलते हैं कि हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके और आप तक की जानकारी पहुंचा सके। और आप सबका धर्म बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग तक के शेयर करिए, जिससे शिव पार्वती की कृपा आप पे सदा बनी रहे। तो जो चाहते होंगे वही करेंगे, जो नहीं चाहते होंगे तो वो नहीं करेंगे। तो यही है, और उनके साथ साथ जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको भी करना चाहिए। ये व्रत बहुत श्रेष्ठ होता है, कुमारी कन्या से लेके शादीशुदा से लेके और वृद्ध तक के महिलाएं पुरुष सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें महिलाएं ही करती है। तो जो कुमारी है उनको तो करना ही करना चाहिए, और जो मतलब शादीशुदा है वो भी अपनी सुहाग के लिए ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनका सुहाग का लंबी उम्र हो और उनके घर में सुखी संपन्न हो, जिससे कि आपकी कोई भी दरिद्रता या कोई भी दुर्भाग्य छू भी ना सके। तो इसलिए तो चलिए आपको उस दिन क्या क्या करना है। जैसे आपने शादी विवाह का गठबंधन सब कुछ कर लिए, तो उस दिन पीला वस्त्र का धारण करवाइए उनको, शिव पार्वती को। और अगर आपके पास वस्त्र स्वरूप नहीं कुछ भी है तो आपको क्या करना है दोस्तों, कलावा यानी रक्षा सूत्र ले लेना है, और उनसे भी आप गठबंधन करवा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ ब्लाउज के पीस 1 मीटर करीब लेके उससे भी और करवा सकते हैं। तो अगर आप नहीं उस सामर्थ्य के हैं तो आप कलावा से भी करवा सकते हैं विधिवत पूजा। और उनके बाद पूजा करने के बाद आपको जो है उसी पूजा के स्थान पे बैठ के और 11 माला यानी 11 माला ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जिससे जो चीज़ चाहो, जो मनोकामना आपको पूरी नहीं हो रही हो, तो उस दिन ये करने से, ये एक काम करने से आपकी सारे इच्छाएं, सारे मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र 5 बार 5 माला करते हैं उस दिन बैठ के, तो आप लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय जो है तो उन मंत्र में कितनी शक्ति है कि जो व्यक्ति यानी मर रहे होते हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं। तो उस मंत्र का इतना पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति के लिए ओम नमः शिवाय तो है ही। अगर आपने इतनी बार कर लिए उपाय और आपकी इच्छा फिर भी नहीं पूरी हो रही है दोस्तों, तो उस दिन आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, पहले गंगा जल और जल भर के सीधा शिवालय जाना है। शिवालय क्यों जाना है दोस्तों, तो शिवालय उस दिन ज़रूर जाना चाहिए सभी को। और शिवालय जाके घर से जल लेके जाना है, और आपको सबसे पहले कहाँ चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पे। फिर कहाँ चढ़ाना वो जल, कार्तिकेय जी के स्थान पे। फिर कहाँ चढ़ाना है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पे। फिर आपके कटी भाग पे। और जो 5वां जल होता है वो जल शिव भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो है, आप उत्तर डायरेक्शन में खड़ी होनी है, और आपका लोटा का भी मुख उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। इस हिसाब से पकड़िएगा। और फिर उनको पूजा करना है। तो कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से जल भर के गए और शिवलिंग के सिर पर डायरेक्ट डाल दिए। ऐसे करने से न आपका जहाँ पे
लाभ होता है वहीं से आपका हानि स्टार्ट हो जाता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप यहाँ से पूजा करके तब ऊपर तक के जाइए। फिर उनके बाद आपको क्या करना है, वो जल अगर आपकी कोई भी मनोकामना इतने सालों वर्षों से नहीं हुआ है ना, तो वो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको रियली में पूरा होगी मनोकामना। जो भी हो आपकी हर एक मनोकामना उस दिन पूरा हो के रहेगी। तो आपको क्या बोलना है, जैसे कि हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ये बोलते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिवाय चला गया ना, तो जैसे शिवाय, तो अब आपका वही ओम नमः शिवाय के उल्टा बोलना है, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम। ऐसे करके आपको 21 बार, कम से कम 21 बार बोलना है और जल चढ़ाना है। और आपको जो इच्छा है आप उनसे प्रार्थना करके उनसे आप हाथ फेरते हुए बोल दीजिए। और आपका देखिएगा इतनी शीघ्र ही आपका जो मनोकामना होगी ना, वो हर एक मनोकामना आपको ये शिव पार्वती आपकी मनोकामना पूरी करेंगे अवश्य में। तो आप लोग करिएगा। लेकिन उस दिन शिव भगवान के लिए आप लोग चाहो तो गरीबों को दान भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 16 श्रृंगार का भी दान कर सकते हैं, आप चाहो तो सिर्फ मेहंदी का भी दान कर सकते हैं, आप चाहो तो लड्डू का भी भोग लगा के आप दान कर सकते हैं गरीबों में। क्योंकि उस दिन आप लोग जानते हो कि शिव भगवान का भूत प्रेत से ही ज़्यादा मेल थे। तो इनके लिए अगर आप गरीबों के अगर दान करते हो, जो उनके चाहने वाले होंगे, जो भक्त होते हैं, तो कहते हैं ना कि शास्त्र में ही यही शिव पार्वती ने कहा था कि हम कुंभ नहाने जाए। तो ये एक कथा थी, तो थोड़ी सी कथा हम बता देते हैं। तो पार्वती माता बोली कि शिव भगवान से सभी लोग कुंभ नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं। तो बोले चलो नहा लो। तो वो बोला कि कोई नहीं कुंभ नहाते हैं, बस एक ही व्यक्ति नहाते हैं। तो पार्वती नहीं बोली कि सारे भक्त आपको तो नहा रहे हैं प्रभु, हमें भी नहाने चलना चाहिए। तो बोले चलो देखते हैं कौन भक्त आपका प्रिय है। तो उसमें से कोई भक्त ऐसा नहीं था जो कुंभ नहाने जा रहे थे। तो शिव पार्वती दोनों गए हुए थे, जो कि स्नान किए, फिर वो नहाने गए, स्नान करने जा ही रहे थे। तो ये बोले कि देखो हम गड्ढा में गिर जाते हैं नाली में, और देखते हैं कि कौन हमारा भक्त होता है जो हमें इसमें से निकालेंगे। तो सभी व्यक्ति आके देख के चले जाते थे। पार्वती कहते रहते थे, लेकिन वो दोनों एक बुढ़ा बूढ़ी की रूप धर रखे थे। तो उनको कोई ये नहीं जानता भगवान थे, और वो मतलब उसमें पड़े थे। तो सब देख के अरे इसको कौन उठाएगा, हम तो जा रहे कुंभ नहाने, हम जा रहे कुंभ। कोई नहीं उठाया। एक नौजवान लड़का जा रहा था, तो वो देखा उसमें गिरा हुआ, तो उनसे कहा, तो वो मतलब वही उनको उठाया भी नहीं, वो अपना वो भी चला गया देख के। तो बोला भाई मेरे को उठाएगा तो तू भी इसी में गिर जाएगा, मैं ऊपर हो जाऊंगा तू नीचे रह जाएगा। तो वो भी डर से नहीं उठाया। बाद में एक ऐसे ही पति पत्नी थे जो उन महादेव को उसमें से निकाला, और महादेव बोला इतने भक्त में एक ही यही हमारा भक्त है जो कुंभ नहा लिया, इनका सारे पुण्य प्राप्त है। दोस्तों करूँगी वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।